नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी जो खबरें हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए जानते हैं नियोजित शिक्षकों के बारे में क्या खबर आ रही है। शिक्षा विभाग से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। सबसे पहले मुख्य समाचार पर ध्यान दें। जीविका दीदियां स्कूली बच्चों की पोशाक बनाएंगी, सीएम। नई पीढ़ी को करे जागरूक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। 2.25 करोड़ बच्चों को मिलता है लाभ। इनमें पहली से 8वीं के सभी 1,66,00,000 बच्चे शामिल। कक्षा 9 से 12वीं की करीब 12 लाख छात्राएं पाती हैं लाभ। पैसे छात्र छात्राओं के खाते में भेजे जाएंगे। पूर्णिया के दमगारा में गुरुवार को जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण। 9 को पीयू में एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक। पीडब्ल्यूयूसी में 3 शिक्षकों की वैकेंसी। अगले सप्ताह निकलेगा सहायक अभियंता सिविल का रिजल्ट। फरवरी में होगा साक्षात्कार, 3300 को बुलाया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। जीविका दीदियां स्कूली बच्चों की पोशाक बनाएंगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार के स्कूली बच्चे की जीविका दीदियों के हाथों से तैयार किया गया पोशाक पहनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पूर्णिया से करीब 45 किलोमीटर दूर दमगारा में जीविका दीदियों के संवाद कार्यक्रम में यह घोषणा कर दिया है। कहा कि इससे राज्य का पैसा बाहर नहीं जाएगा, साथ ही यहाँ की महिलाओं का और अधिक आर्थिक विकास होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि यही नहीं, सरकारी स्कूल में मास्टर आते हैं या नहीं इसका ध्यान भी जीविका की नज़र में रहेगी। दीदियों से कहा कि स्कूल जाकर देखिए कि मास्टर साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं या नहीं। यह भी घोषणा किया कि जल जीवन हरियाली अभियान के लेकर किस तरह से बिहार में संवारे जा रहे हैं। तालाबों को देखकर जिम्मेदारी की जीविका दीदी को भी सौंपी गई है। राज्य के सभी अस्पतालों में जीविका दीदी की रसोई भी होगी। अस्पतालों में बेडशीट भी वे उपलब्ध कराएंगी। इसके लिए जीविका समूहों को सरकार हर संभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है, इसमें महिलाओं की महती भूमिका है। स्वयं सहायता समूह के मामले में बिहार दूसरे राज्यों से काफी पीछे था, लेकिन आज स्थिति यह है कि यहाँ के जीविका समूह की तर्ज पर केंद्र सरकार ने पूरे देश में आजीविका कार्यक्रम लागू कर दिया है। हम चाहते हैं कि यह और बेहतर हो, इससे महिलाओं में जागृति आए। हम शुरू से कहते आ रहे हैं, महिला काम करेगी तो घर, परिवार और समाज आगे बढ़ेगा। आज पढ़ाई से लेकर कमाई में महिला लगातार आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसके बावजूद प्रति व्यक्ति आय में हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जीविका समूह का अहम योगदान है। 15 साल पहले 2006 में उन्होंने जानकारी जुटाई तो अन्य राज्यों के तुलना में यहाँ स्वयं सहायता समूह की संख्या कम थी और यह प्रभावी भी नहीं थी। जीविका को इतना मजबूत बनाया कि बिहार की यही जीविका देश में आजीविका बन गया। केंद्र ने भी इसे अपनाया। बाहर से अध्ययन करने लोग बिहार में आए हैं। नई पीढ़ी कर रहे जागरूक। मुख्यमंत्री ने दीदियों से अपील करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को जागरूक करें ताकि इन्हें कोई गुमराह नहीं कर सके। आपकी प्रेरणा से युवा अच्छे कदम की ओर बढ़ेंगे। कुछ लोग हैं जो युवा पीढ़ी को गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश में लगे हैं, इसका आप सब ध्यान न दें। घर के बच्चे बच्चियों को ठीक से गाइडेंस करें क्योंकि मोबाइल पर बहुत सी चीज़ें अनाप शनाप चल रही है। बच्चों का सकारात्मक राह पर चलने के लिए प्रेरित करें।
पूर्णिया के दमगारा में गुरुवार को जीविका दीदियों के स्टॉल का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हुए यह बात कही। 9 को पीयू में एकेडमिक काउंसलिंग का बैठक। पटना विश्वविद्यालय में एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक में 9 जनवरी की होगी। बैठक में बीवी के एकेडमिक विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इसके बाद सिंडिकेट की बैठक होगी। शुक्रवार को फाइनेंस कमेटी के बैठक होगी। वही जनवरी अंत तक सीनेट कराने पर विचार चल रही है। स्टूडेंट वेलफेयर डीन प्रोफेसर एन.के. झा ने कहा कि बीवी का प्रयास यह है कि जनवरी में ही राजभवन के दिशा निर्देश के अनुसार 15 से 20 जनवरी के बीच दीक्षांत समारोह भी करा लिया जाए। जल्द इन सब को लेकर नोटिस जारी की जाएगी। फिलहाल ये सारी तैयारियां चल रही हैं, इसलिए नामांकन प्रक्रिया को कुछ दिन के लिए रोका गया है। जनवरी से एक बार फिर बचे हुए सीटों पर नामांकन लिया जाएगा। आगे अब पीजी की नामांकन प्रक्रिया भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। पीडब्ल्यूयूसी में 3 शिक्षकों की वैकेंसी। पटना वीमेंस कॉलेज में 3 शिक्षकों की नई वैकेंसी निकाली गई है। ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। इसमें साइकोलॉजी में 2 और भूगोल विषय में 1 वैकेंसी है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 8 जनवरी यानी कि आज से शुरू हो रही है। यही आवेदन करने की आखिरी तारीख 23 जनवरी है। आवेदन कॉलेज के वेबसाइट पर लिया जाएगा और 2000 रुपये शुल्क लगेंगे। बाकी जानकारी कॉलेज की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगी। अगले सप्ताह निकलेगा सहायक अभियंता सिविल का रिजल्ट। फरवरी में होगा साक्षात्कार। 3300 को बुलाया जाएगा। अगले सप्ताह सहायक अभियंता सिविल का रिजल्ट निकलेगा और फरवरी में इसका साक्षात्कार शुरू हो जाएगा। 2017 की इस वैकेंसी की मुख्य परीक्षा कई महीने पहले ली गई थी, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों द्वारा पीटी के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती देने और मामले में 4 प्रश्नों के उत्तर पर नई कमेटी बनाकर पुनर्विचार करने की हाईकोर्ट के फैसले के कारण रिजल्ट स्थगित था। बीते मंगलवार को हाईकोर्ट के डबल बेंच द्वारा एकल बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद इसके रिजल्ट का रास्ता साफ हो गया। बीपीएससी के एक बड़ी अधिकारी ने बताया कि आयोग रिजल्ट देने की तैयारी कर रहा है और अगले सप्ताह इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा में रिक्तियों की कुल संख्या लगभग 1300 है और इसके लिए लगभग 3300 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सफल घोषित कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इसी के आधार पर अंतिम चरण होगा। अधिक अतिरिक्त होने के कारण प्रदेश के बेरोजगार सिविल इंजीनियरों की बड़ी संख्या में इस परीक्षा में आवेदन दिए हैं और लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा के बाद ली गई कई दूसरी परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशित हो गया, लेकिन इस परीक्षा का रिजल्ट जारी नहीं होने से परेशान अभ्यर्थी